हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर करने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को देखते हैं, बेसिक्स ऑफ बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो बायनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक। अब बायनोमियल एक्सप्रेशन इस टाइप के एक्सप्रेशन को बोलते हैं, ये भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है। और अगर इसी को हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3x² बाई 2, क्या ये भी बायनोमियल एक्सप्रेशन है? नहीं, क्योंकि इसे हम सोल्व कर सकते हैं 2x² प्लस 3x² बाई 2, ये हो जाएगा 5/2x²। तो ये तो एक ही टर्म है इसमें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। ठीक है, अब जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा है 3x³ माइनस 1/x³, ये भी हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो इसमें ये बनेगा 3x⁶ माइनस 1/x³, फिर से वही बन जाएगा अगर सॉल्व करेंगे, तो ये भी हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब जैसे किसी किसी में 3 टर्म आ जाती हैं 3x माइनस 5 प्लस x², ये हमारा क्या है? ये हमारा है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, तो ये होता है हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन इस टाइप से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें पास्कल ट्रायंगल। ठीक, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? ठीक है, देखो पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल क्या होता है? देखो इस टाइप का ट्रायंगल ये है जैसे, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 3, इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ 3, फिर यहाँ 1, फिर से इधर 1, अब फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे 4, इन दोनों को ऐड करेंगे 6, इन दोनों को ऐड करेंगे 4 और फिर से 1। ठीक है, तो इस टाइप से होता है ये जो ट्रायंगल बनता है, इसको हम बायनोमियल वो पास्कल ट्रायंगल हम इसको बोलते हैं। आगे भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अभी यूज कैसे होता है देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये लिखा है x प्लस वाई, तो इसकी पावर 1, तो इसको तो हम x प्लस वाई लिखेंगे। अब हमारे पास लिखा है x प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका तो सबको याद ही होता है, पर इसको हम ओपन कैसे करते हैं? इसको ओपन करते हैं, इस वाले की पावर जितनी है इधर प्लस इसकी पावर 1 घट जाएगी और इसकी 1 बढ़ जाएगी। यहाँ y की पावर 0 थी, देखो ऐसे इसकी पावर बढ़ा दी, ठीक है, जितनी है टोटल, फिर प्लस ये वाला, इसकी पावर कितनी थी? 2 थी, 1 कम कर दी 2 - 1, और y की पावर यहाँ कुछ नहीं थी 0 थी, तो 1 बढ़ा दी 1।
ठीक है, प्लस इसकी पावर एक और बढ़ा दी, इसकी पावर एक और कम कर दी, यानी कि यहाँ 1 बची थी तो अगले टर्म में इसकी पावर 0 हो जाएगी, तो ये बन के ऐसा दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। पर अभी भी ये पूरा नहीं है, ये पूरा कब होगा? देखो कितने टर्म है इसके अंदर, 1 2 3, 3 टर्म है, 3 टर्म वाला यहाँ से देखो 1 2 3 ये वाला है, तो इस वाले के जो ये हैं ये सब इसके कोफिशिएंट्स हो जाएंगे, 1 एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई और 1 इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अब हम x प्लस वाई की क्यूब लिखना चाहें, क्या करेंगे? वही पहले इस वाले टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब, अगले टर्म में इसकी एक पावर कम कर देंगे, उसकी एक पावर बढ़ा देंगे, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस फिर से इसकी एक और पावर कम कर देंगे और उसकी एक पावर बढ़ा देंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस फिर लास्ट टर्म में इसकी पावर जितनी शुरू वाले टर्म की पावर थी वाई क्यूब। पर अभी भी ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, इसे यहाँ से देखेंगे 4 टर्म वाला 1 2 3 4, ये जो होंगे ये इसके कोफिशिएंट होंगे पास्कल ट्रायंगल से। तो पास्कल ट्रायंगल किस लिए यूज होता है? उससे हम किसी का भी कितनी भी पावर का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जैसे x प्लस वाई की पावर 4 इसे लिख सकते हैं, जैसे फिर से ऐसे ही करेंगे, x की पावर 4 प्लस इसकी पावर घटाएंगे y की बढ़ाएंगे, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स वाई क्यूब, फिर प्लस y की पावर 4। ठीक है, इसके कोफिशिएंट भी हम इससे ही लेंगे, पहला 1, सेकेंड 4 6 4 1। ठीक है, तो ऐसे हम इससे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैसे लिखेंगे? देखो x की पावर x प्लस वाई की होल पावर 5। ठीक है, x की पावर 5 प्लस एक एक पावर इसकी घटाते जाएंगे x की, और y की एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, y प्लस x की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस x की पावर 2 y की पावर 3 प्लस x की पावर 1 y की पावर 4 प्लस y की पावर 5। ठीक है, कोफिशिएंट कहाँ से लिखेंगे? यहीं से। ठीक है, 1 5 10 10 5। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका लिख सकते हैं पास्कल ट्रायंगल का यूज करके कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो ये होते क्या है, 1 5 10, ये होते क्या है? देखो होता है NC0। ठीक है, NC0 होता है ये भी होता है NC0, ये होता है NC1, ये होता है NC2। ठीक है, ऐसी ये NC0 NC1 NC2 NC3। ठीक है, ऐसे ही उसमें होगा, क्या होगा ये? NC0 NC1 NC2। ठीक है, NC2 फिर दूसरा NC3, फिर NC4 NC3 NC4 और फिर यहाँ ये वाला NC5। ठीक है, तो ये होता है इसका बेसिक। आ रही है बात समझ में? चलो आगे देखते हैं, इनका ये देख लेते हैं NCR क्या होता है। ठीक है, चलो
अब ये देखते हैं एनसीआर क्या होता है, ठीक है, इसका और बेसिक। एनसीआर ये हमारा होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का होल फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। NC0 की वैल्यू क्या होती है देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं फैक्टोरियल 0 कितना होता है। फैक्टोरियल 0 होता है 1, ठीक है। अब NC0 देखते हैं। NC0 होता है हमारा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 का होल फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 0 की तो वैल्यू 1 होती है, ये भी n माइनस 0 करोगे तो n हो जाएगा। तो हमारा फैक्टोरियल NC0 होता है 1, डायरेक्ट इसको याद रखेंगे। NC0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखते हैं NC1 कितना होता है। NC1, ठीक है। NC1 में देखो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब उससे पहले n फैक्टोरियल देख लेते हैं क्या होता है। देखो n फैक्टोरियल होता है हमारे पास n इंटू एक एक कम करते जाएंगे और मल्टीप्लाई में लिखते जाएंगे तब तक जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो ये होती है फैक्टोरियल n की वैल्यू। जैसे फैक्टोरियल 6 है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू एक कम कर देंगे अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 तक लिखते जाएंगे इसको। ऐसे ही फैक्टोरियल 5 देखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है 1 तक उसको लिख देना खोल के, ठीक है। ऐसे ही n फैक्टोरियल है तो इसको हम कहाँ तक लिखेंगे, जहाँ तक हमको यूज़ करना होगा। जैसे कि 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लगा के बंद कर दिया 4 तक, क्योंकि 1 तक लिखना है ना। ऐसे 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फिर यहाँ बंद कर दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ बंद करना होता है वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देते हैं, ठीक। चलो तो ऐसी NC1 की वैल्यू क्या होती है, देखो इसको खोल लेते हैं जहाँ तक ज़रूरत है। n इंटू n माइनस 1 करके फैक्टोरियल लगा सकते हैं, क्योंकि हमें नीचे वाला n माइनस 1 काटना है। तो ये 1 तो 1 बन गया, 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, n। तो NC1 की वैल्यू हमको डायरेक्ट याद रखनी है, n होती है, ठीक है। ये कुछ कुछ बेसिक्स हैं जो यूज़ होंगे इसमें और इजी बनाएंगे सवाल को, ठीक है। एक हो गया जैसे NCR, इसको हम लिख सकते हैं NC n माइनस R। जैसे कि एक सवाल हमारे पास आया 5C4 की वैल्यू निकालो, तो इसे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 5C1। इसको लिख सकते हैं जैसे 5C5 माइनस 4, ठीक है। ये NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक। जैसे 12C9 आया तो इसको हम 12C3 भी लिख सकते हैं, 12 माइनस 9 दैट मीन्स 12C3। आ रही है बात समझ में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक। तो अब चलो देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम बेसिक देख लेते हैं एक। देखो
बेसिक फॉर्मूला जो इसमें बार बार यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन। जैसे x प्लस ये लिखा है हमारे पास x प्लस वाई की होल पावर n। ठीक है, x प्लस वाई की होल पावर n लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो NC0, इस वाले की पावर ये हाईएस्ट, x की पावर n, ठीक है, प्लस NC1, इसकी पावर एक घटाते जाएंगे n-1, और इधर वाले की पावर एक बढ़ाते जाएंगे इंटू वाई की पावर 1, प्लस NC2, x की पावर n-2, इधर वाले की पावर घटाती और इधर वाले की पावर y की पावर 2। ठीक है, NC2 x की पावर n-2, एक और पावर घटा दी उसकी, और y की पावर 2, प्लस फिर से NC3 x की पावर n-3, y की पावर 3। तो ऐसे ही हम इसको लिखते जाएंगे तब तक जब तक टर्म खत्म नहीं होंगे। जैसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा NCn, x की पावर तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, n-n करेंगे जीरो, y की पावर n। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हो जाएगा न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ऐसे इसको हम लिखते हैं न्यूटन्स बायनोमियल एक्सपेंशन को। ठीक, अब इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म भी होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब देखो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होता है इसका। ये इतना लंबा लिखा है x प्लस वाई की होल पावर n, तो इसको हम छोटा करके भी तो लिख सकते हैं थोड़ा। जैसे जबकि हमें दिख रहा है कि सब में ये क्या हो रहा है, 0 NC0 NC1 NC2 ऐसे डॉट डॉट करके आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ NCR। हमने इसको R कह दिया, 0 1 2 3। ठीक है, इंटू x की पावर n-r। जैसे हर किसी में जो यहाँ पे होता है वही घटता है, यहाँ पे n-0 घट रहा है, यहाँ पे n-1 घट रहा है, यहाँ पे n-2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे n-3, जितना r होता है उतना ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो हमने इसको बोल दिया x की पावर n-r इंटू वाई की पावर r, और y की पावर वही होता है जो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ r इज इक्वल टू 0 to n। ठीक है, तो ये होती है इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। आ रही है बात समझ में? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म। अब इस पे हम सवाल देख लेते हैं एक दो। ठीक है, देखो एक सवाल देखते हैं पहले, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सपेंड टू एक्स माइनस वाई की होल पावर 7। ठीक है, पहले बेसिक सवाल देखते हैं फिर देखते हैं आगे और चीज। ठीक है, देखो इस सवाल में हमको क्या करना है, यही वाला बेसिकली फॉर्मूला हमको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है आगे। जैसे कैसे? NC0, ठीक,
इंटू 2x की होल पावर 7। फर्स्ट टर्म अगर हम इसको फर्स्ट टर्म माने a, इसको b माने, ठीक है। एक्स वाई कह दो या ए बी से कर लो, ठीक है। प्लस 7c1 nc1, इसका यूज कर रहे हैं। 7c1 फर्स्ट टर्म क्या, यानी कि 2x की होल पावर 7 माइनस 1, ठीक है, इंटू यहाँ क्या है माइनस वाई, साइन के साथ लेना है, माइनस वाई की होल पावर 1, क्योंकि जितनी यहाँ होती है उतना ही y की पावर होती है, ठीक है। प्लस 7c2 2x की होल पावर 7 माइनस 2, ठीक है, जो यहाँ होती है वही सब्ट्रैक्ट होती है और वही सेकेंड वाले टर्म की पावर होती है, माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस 7c3 2x की होल पावर 7 माइनस 3, ठीक है, 7 माइनस 3 और माइनस वाई की पावर 3। तो ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली, ठीक। 7c0 कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया nc0, अभी बताया मैंने। nc0 क्या होता है हमारा, n ही होता है, यानी कि 7c0 7 इंटू 2 की पावर 7 x की पावर 7। अब यहाँ देखो y की पावर 1 है ना और माइनस भी है, तो माइनस आगे आ जाएगा। 7c1 nc1 भी मैंने अभी बताया, nc1 क्या होता है, nc0 1 होता है, nc1 होता है, nc1 होता है हमारा n, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 2 की पावर 7 2 की पावर 6, क्योंकि 7 माइनस 1 और x की पावर भी 6 इंटू y, इसको खोल लेंगे फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल 2 की पावर 5 x की पावर 5 प्लस यहाँ स्क्वायर हो रहा है इसका, तो ये माइनस का जो साइन है वो प्लस हो जाएगा। फिर अगले वाले में क्यूब है तो माइनस आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल 3 7 माइनस 3 का होल फैक्टोरियल y की क्यूब और ये 2 की पावर 4 और x की पावर 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस क्या है इसकी, देखो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस। देखो वो क्या होती हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो पावर होती है, जैसे हमने इसमें लिखा यही है, या फिर x प्लस वाई की होल पावर n है ना। तो हमने एक एक टर्म खोला, जैसे x की nc0 x की पावर n प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1, यानी कि ऐसे खोला। तो इनका जो ईच टर्म है, ये जो दो चीजें थी a और b कह लो या फिर x और y कह लो, ठीक है। x और y की जो टोटल वो पावर है, अगर इन दोनों की पावर को जोड़ दें n माइनस 1 प्लस 1, तो टोटल पावर कितनी बन रही है n, यानी कि जितने उसमें पावर दी गई थी, ठीक है। तो पहली ऑब्जर्वेशन हमारी है यही कि टोटल पावर ऑफ x एंड y विल बी n, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन हो गई, टोटल पावर कितनी है n। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अब हम जब भी हमने ये वाला देखा, पहले छोटा वाला फॉर्मूला, पावर कितनी इसकी, एक
टर्म कितने आए, x प्लस वाई। ठीक है, फिर हमने दूसरा फॉर्मूला देखा इसके बाद, x प्लस वाई की पावर 2 क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहे हैं, 3। तो यानी कि उस एक्सप्रेशंस की जो पावर होती है n होती है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, एक ऐड करके, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। तो ये हमारी इसकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई। ठीक, और फिर हमने उसके बाद इसकी वो देखी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म भी देखी थी अभी, एक इसे भी याद कर लो, कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है, x प्लस वाई की होल पावर, n को हम क्या लिख सकते हैं, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n x की पावर NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। तो ये होती है हमारी कॉम्पैक्ट फॉर्म। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है इसमें कॉम्पैक्ट फॉर्म को लेकर, क्या क्वेश्चन है, समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू 6 6c r 2 की पावर 5 माइनस r माइनस 3 की पावर r। ठीक है, ये है। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिया हुआ है। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे, इसको खोलना स्टार्ट कर देंगे, वैल्यू रख के सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, पर उससे हो जाएगा लंबा। हमने पढ़ी है ना कॉम्पैक्ट फॉर्म, x प्लस वाई की पावर n को हम लिख सकते हैं समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, NCR n की पावर x की पावर n माइनस r। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो नहीं ये 0 ही लिखा है। ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में बना लेंगे, यानी कि जब हम इस वाली टर्म से ये लिख सकते हैं तो इस वाली टर्म से भी तो ये लिख सकते हैं, वापस लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये लिखी है, तो हम कंपेयर करेंगे कि x प्लस वाई की होल पावर n बराबर होती है समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n। तो यहाँ r इज इक्वल टू 0 टू 6 दे रखा है। NCR n क्या है हमारा, 6 है, हमको पता लग गया, r ही है। और पहला टर्म यहाँ लिखा होता है, फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर होता है, पर यहाँ तो n में एक कम है। अब उसको कैसे लाएं हम, 6 माइनस आर होना चाहिए था, और सारा सही है, बस यहाँ 6 होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 2 हमें एक और भी तो चाहिए, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो 1/2 डिवाइड हो गया, r इज इक्वल टू 0 टू 6 6cr हो गया। ठीक है, और 2 की पावर अगर एक मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर 6 हो जाएगी माइनस r, क्योंकि उसी को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से डिवाइड भी किया है। ठीक है, माइनस 3 की पावर r। तो अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, इतने को, इतने को हम लिख सकते हैं। देखो समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n, मतलब 0 टू n NCR a की पावर n माइनस आर, या फिर x की पावर n माइनस आर और y की पावर r। तो यानी कि 1/2 ऐसा ही रहेगा, और a की जगह क्या है, यहाँ x की जगह क्या है 2, प्लस y की जगह क्या, -3 की पावर 6 लिख सकते हैं, नहीं तो देखो हमें ठीक है, तो देखो हम इसको इसमें ले आए, या एक बार और देख लेते हैं साफ करके थोड़ा।
ठीक है, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, क्या था कि क्वेश्चन है ये, इसको दोबारा से समझते हैं। समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to 6 CR 2 की पावर 5 माइनस r, 5 माइनस r माइनस होल पावर r, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, देखो ये लिखा है, अब हमें दिख रहा है ये कुछ हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म टाइप का कुछ बन रहा है। ठीक है, इसको देखते ही हमें लगा कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हमें पता है कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म हमारी होती है x प्लस वाई की होल पावर n इज इक्वल टू समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 to n। ठीक है, NCR x की पावर n माइनस r y की पावर r। ठीक है, तो इस टाइप की लगी है हमको देखने में, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। मतलब इसको पहले ऐसा बना लेंगे इस टाइप का, और फिर इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। देखो क्या होनी चाहिए अगर हम उससे कंपेयर करें, n समीशन ऑफ n बराबर 0 से लेके n तक, 0 से लेके n तक दी गई है। NCR भी दिया गया है, a की पावर n माइनस r, यहाँ 2 की पावर 5 माइनस r है, पर n तो हमारा कितना है 6, तो ऊपर 6 चाहिए हमको, 2 की पावर 6 माइनस r चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 2 से डिवाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, देखो 2 से डिवाइड किया, सॉल्यूशन समीशन r इज इक्वल टू 0 to तो इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। फॉर्म में कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या करना है, इससे कंपेयर करना है। अब हमारे पास यहाँ क्या है, देखो
समीशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 टू n एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर, एक्स की पावर n माइनस आर नहीं है तो उसको लाते हैं इसमें 0 टू 5 सी आर, या 1 को लिख सकते हैं 5 माइनस आर, 1 की पावर 5 माइनस आर, क्योंकि वो तो 1 ही हो जाएगी, -3 की होल पावर आर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये उस टाइप की बन गई। फिर से फर्स्ट टर्म मतलब पहला प्लस दूसरा वाला टर्म, इसकी होल पावर 5। ठीक है, तो 1 प्लस -3 की होल पावर 5, डेट मीन्स -2 की होल पावर 5। ठीक, -1 की पावर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे -1 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5। ठीक, तो 2 की पावर क्या होती है हमारी 5, 32 -32 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये होता है इसका आंसर। अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी? ठीक है, अब देखेंगे जनरल टर्म। ठीक है, जनरल टर्म। जनरल टर्म हमारा क्या होता है? देखो, जनरल टर्म को टी से हम डिनोट करते हैं, और ये होता है टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 1। ठीक है, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ठीक है, ये हमारा जनरल टर्म होता है इसी का। इसमें क्या, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? इसमें समीशन नहीं लगा होता, इसमें केवल एक पर्टिकुलर टर्म होता है, उसमें सब सारे टर्म का समीशन होता है। ठीक है, बहुत से लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो कि अगर इस ऑर्डर को फॉलो करें, a प्लस बी की होल पावर n को एन सी 0, a की पावर n प्लस एन सी 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1, जो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं वो इसको ऐसे लिखते हैं, टी आर प्लस 1 इज ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर r। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा जाता है ये जनरल टर्म। बस फर्क क्या है, इसमें वेरिएबल चेंज हो गए, इसमें बी की टर्म में, उसमें x और y की टर्म में। जो इसे कौन लिखता है? जो इस टाइप से फॉर्मूले को जानता है, x प्लस वाई की होल पावर n। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म। अब इस पे भी क्वेश्चन देखते हैं कुछ। इस पे क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज और देख लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कुछ और फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। ठीक, जैसे कुछ नोट करके फॉर्मूले हैं। वन प्लस एक्स की होल पावर n। ठीक है, 1 प्लस एक्स की होल पावर n पहला, तो ये क्या होता है? ये होता तो ये है एन सी 0 प्लस एक्स की पावर n, या फिर इसे नॉर्मल फॉर्मूले की तरह खोलते हैं। देखो, एन सी 0 1 की पावर n प्लस एन सी 1 की पावर n माइनस 1, n-1 जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x प्लस वाई वाला। ठीक है, इंटू एक्स की पावर 1 प्लस
NC1 NC2 1 की पावर n-2 x की पावर 2 प्लस NC3 1 की पावर n-3 x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर इसको हम नॉर्मल फॉर्मूले की तरह खोलें तो ऐसे खुलेगा। बाकी ये निकल के क्या आता है इसका रिजल्ट, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 NCn इंटू एक्स की पावर n। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसे याद कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स की होल पावर n इज इक्वल टू NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब डॉट 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 NCn इंटू एक्स की पावर n। ठीक है, ये है इसको डायरेक्ट याद रखने का वो। ठीक है, इसको हम और भी तरह से खोल सकते हैं। देखो वैसे इतने से याद रखने से काम चल जाएगा, फिर भी अगर और जल्दी सवाल हमको करना हो, NC0 तो NC1 हमने आपको बताया था n होता है, NC0 1 होता है, 1 प्लस NX प्लस NC2 को हम बोलेंगे फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n माइनस x की होल पावर n। ये क्या होता है, की पावर n इंटू एक्स की पावर n। तो ये होता है हमारा सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी हमको याद रखना है। आ रही है बात समझ में? ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब कुछ फॉर्मूले हमारे पास और होते हैं इंपॉर्टेंट वाले। पहला x प्लस ए क्या होता है, ये 2 इंटू एक्स प्लस ए की होल पावर n क्या होता है, NC0 x की पावर n प्लस NC1 x की पावर n-1 y की पावर 1 a की पावर 1 प्लस NC2, ठीक है, प्लस NC2 x की होल पावर n-2 a की पावर 2 प्लस NC3 x की पावर n-3 x की पावर n-3 a की पावर 3। ठीक है, डॉट 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 NC n x की पावर n-n मतलब 0 a की पावर n। ठीक है, अगला इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस a की होल पावर n NC0 x की पावर n।
अब जब हम यहाँ भी साइन लगाएंगे NC1 x की होल पावर n माइनस वन माइनस ए की पावर 1 आएगा अब की बार, ठीक है। तो 1 कैसी है, ओड है, तो ए की पावर 1, और इवन वाले में प्लस आ जाएगा बस। और ओड वाले में माइनस n माइनस 3 ए की पावर 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 -1 पावर n ए की पावर n, ठीक है। तो दोनों लिख दिए। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो सारे देखो, एक टर्म ओड वाला प्लस का एक माइनस का, ठीक है, ओड वाले टर्म से वो वाला कट जाएगा, तो क्या आएगा, सब इसे ऐड करेंगे, इवन वाले सब दो दो टर्म आएंगे, ठीक है। तो यानी कि दो कॉमन लेके जैसे ऐसे आएंगे, 2 इंटू NC0 x की पावर n, ठीक है, प्लस 2 इंटू NC2 x की पावर n माइनस 2 ए की पावर 2, ठीक है, प्लस 2 इंटू NC4 x की पावर n माइनस 4 ए की पावर 4, ठीक है। सारे इवन वाले टर्म आएंगे, तो दो सब में से कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, NC0 x की पावर n प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2, ठीक है, a की पावर 2 प्लस NC4 x की पावर n माइनस 4 a की पावर 4 प्लस डॉट 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 ऐसे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ये आ जाएगा इसका असली फॉर्मूला। तो ये भी हमको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में, कैसे आया, ऐसे नेक्स्ट वाला देखते हैं आप, ठीक है, इन्हीं दोनों का यूज करेंगे। दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। NC1 x माइनस 1 ए की पावर 1, ठीक है, NC3 x की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3, NC3 x की पावर n माइनस 3 ए की पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करने वाले हैं हम, अब तक तो हमने प्लस वाली निकाली, अब हम देखते हैं नेगेटिव वाली, दूसरा फॉर्मूले के लिए, x प्लस ए की होल पावर n माइनस x माइनस ए की होल पावर n, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये सारे जो इवन वाले टर्म है सब में नेगेटिव, और ओड वाले टर्म में नेगेटिव ऑलरेडी था, तो वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब की बार इवन वाले टर्म से कैंसिल हो जाएंगे, ओड वाले टर्म सारे ऐड हो जाएंगे, मतलब 2 टाइम्स NC1 नहीं, हाँ NC1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस NC3 x की पावर n माइनस 3 a की पावर 3 प्लस NC5 x की पावर n माइनस 5 a की पावर 5। तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थे मोस्ट हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके सारे क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। तो इसको रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज